Good afternoon, one and all. On behalf of General Engineering Department of Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, I welcome our today's expert, Dr. Rupali Kelkar, HOD of Mathematics Department, SB Jain Institute of Technology, Management and Research, Nagpur, for the AICTE sponsored Prerna Scheme GATE Lecture Series. Our honorable expert of today's session is having 21 years of experience. Madam has published so many research papers in national and international journals and conferences. So without wasting so much of your time, I would like to welcome Dr. Rupali Kelkar and start with today's session. Over to you, ma'am. Thank you, madam. Hello, students. आप सब आई होप थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे. हमको आज पढ़ना है एल हॉस्पिटल रूल. पहले पढ़ेंगे अपन इनडिटरमिनेंट फॉर्म. एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, मैथमेटिक्स इज अ टूल, मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट. इंजीनियरिंग अगर आपको करना है और आपको अगर अच्छा इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है. गेट में आता है इसलिए पढ़ना है, या अभी तक हमने सिर्फ पेपर पास करना है इसलिए हमने मैथ्स पढ़ा है, ऐसा नहीं है. मैथ्स लाइफ लॉन्ग आपको यूज में आएगा. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म. सबसे पहले आप सोचो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है. सबने पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, आपको कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा, 12th में भी पढ़ा था हमने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है. तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है. ठीक है, उसके पहले आपको मैं 3 फ्रैक्शंस बताना चाहूंगी. 3 फ्रैक्शन में देखो, सबसे पहले एनी रियल नंबर अपॉन एनी रियल नंबर. राइट, रियल नंबर अपॉन रियल नंबर is equal to any real number divided by same real number. Suppose this is x and x divided by x, so answer is 1. Any real number get divided by itself, quotient is always 1. Right? Second thing, any real number divided by 0, so this is equal to infinite. Right? And 0 upon any real number is equal to 0. Clear? So indeterminate form का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म जिसको अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है. ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. So first indeterminate form is 0 upon 0. So 0 upon 0 is indeterminate form. Why? Because 0 is a real number. So real number divided by itself. So according to this rule, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1. Right? Any real number divided by 0 is infinite. We know that 0 is real number. So this real number divided by 0, so this is also equal to infinite according to this result. And the third one is 0 upon real number in any fraction. If numerator is 0 and denominator is any real number, answer is 0. Right? So according to this, it is equal to 0. So 0 by 0 का exact answer क्या है? Either it is 1 or it is infinity or it is 0. तीनों में से क्या है? आप कौन सा बता सकते हो कि 1 ही करेक्ट है, इनफाइनाइट रॉन्ग है, 0 रॉन्ग है, या 0 ही करेक्ट है, रिमेनिंग 2 आर रॉन्ग? ये हम नहीं बता सकते. इस फ्रैक्शन को हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमको सॉल्व करना है, हमको उसकी लिमिट निकालना है. एक्चुअली लिमिट का टॉपिक पहले लेना था, बट लिमिट का टॉपिक मैं सबसे आखिरी में लूंगी क्योंकि बहुत वास्ट है और पहले ही लेक्चर में सब बोर हो जाएंगे. तो लिमिट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 by 0. मैं आपको शॉर्ट में लिमिट का मतलब भी बताती हूँ क्या होता है. सो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लियर? व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म?
ऐसा फॉर्म, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज लिमिट? अब सबने हम लिमिट निकाली है, लिमिट ऑफ द फंक्शन ऐसा रहता है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to, सबको लिमिट मालूम है, इस टाइप के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए हैं। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? when in this function x tends to a, f of x tends to b, इसका मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू जैसे जैसे a होती जाएगी वैसे f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी? b। ये होता है लिमिट का मतलब, b is the value of f of x when x is equal to a, ये होता है लिमिट का मतलब। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, और सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमको पढ़ना है 0 by 0 फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म में कैसा रहता है? एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to 0 and limit x tends to a, g of x is also equal to 0, then limit x tends to a, f of x upon g of x is equal to, अब आप इस टाइप के फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, as x tends to a, in this fraction as x tends to a, this numerator tend to 0, as x tend to a, denominator also tend to 0, so this is 0 by 0 form, ये पूरा फ्रैक्शन ही इंडिटरमिनेंट है, तो इसकी लिमिट क्या होगी? ठीक है, so according to L hospital rule, limit x tends to a, this is f dash x upon g dash x, that means limit x tends to a, derivative of numerator upon derivative of denominator, f of x upon g of x is same as f dash x upon g dash x, right? सिंपल सा एक प्रॉब्लम देखते हैं limit x tends to 0 x cube minus of sin x upon x, it's a very simple problem, concept समझो पहले आप, limit x tends to 0, this is whole function, limit x tends to 0, so सिर्फ आप न्यूमरेटर को देखो, x cube minus sin x, substitute x is equal to 0 in the numerator, we get 0 minus sin 0 is 0 upon denominator is 0, so this is 0 by 0 form, right? So this is 0 by 0 form, so ऐसा ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऊपर, कुछ डाउट है? हाँ आगे, ओके ना, ठीक है ना, हाँ ओके ओके Okay, this is 0 by 0 form, clear? So अब इसको L hospital rule से solve करना है, so according to L hospital rule, f of x upon g of x is equal to f dash upon g dash, so f dash, that means derivative of numerator, so it is equal to limit x tends to 0 and derivative of numerator, so derivative of 3x x cube is 3x square minus derivative of sin x is cos x and derivative of denominator is 1, right? So this is the derivative of numerator upon derivative of denominator. Now again check the value of this fraction, so as x tends to 0, numerator की value देखो, 3x square means 0 minus cos 0 upon 1, denominator is free from x na, so 0 minus cos 0 is 1, so minus 1 upon 1 is equal to minus 1. So what is the limit of this fraction as x tends to 0? It is minus 1. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस पूरे फंक्शन में जैसे जैसे x की वैल्यू 0 होती जाएगी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू -1 की तरफ टेंड होगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू -1 ही होगी when x is equal to 0. This is 0 by 0. Clear? एक और प्रॉब्लम देखेंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस sin x अपॉन x इंटू sin x। यहाँ तक ही लिखिए, यहाँ तक मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आ नहीं रहा, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। हाँ, और वहां से ऊपर उतना वहां से। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ ओके मैम अभी ओके है, जहां तक लाइन खींची है वहीं तक जाइए, उसके नीचे मत जाइएगा मैम। ओके मैम, ठीक ठीक। ठीक है, और राइट साइड में भी मैम एक लाइन खींच लीजिए, वर्टिकल लाइन राइट साइड में, राइट साइड में मैम, राइट साइड, लेफ्ट साइड ओके। ये नहीं मैम, ठीक है? थोड़ा सा, नहीं मैम थोड़ा सा अंदर ले लीजिए उस लाइन को। अंदर लीजिए मैडम, थोड़ा सा अंदर लीजिए। ठीक है, अभी ठीक है मैडम? अभी ओके है मैम, ओके। लेफ्ट साइड का वो जो लाइन मैडम ने ड्रॉ किया ना, वो इरेज कर दीजिए। हाँ हो गया, ठीक है मैडम। हाँ ओके, ठीक है अभी? ठीक है, ठीक है। ओके यस मैम ओके। ओके ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस sin x अपॉन x sin x। ठीक है, अब लिमिट्स निकालने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आप पढ़ चुके हो, वो हम देखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1. So limit x tends to 0, sin x upon x is equal to 1। इस रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार रिजल्ट यूज करना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे प्रॉब्लम सिंपल होता है, जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, रोटेट किया था, उन्होंने बोला कि मत करो रोटेशन। रोटेशन में पूरी स्क्रीन होती है मैडम, ये रोटेट ऑफ है, पूरा स्क्रीन मिलेगा मैडम। ऑन है रोटेशन। किया था ऐसा, पर उन्होंने बोला कि दिख नहीं रहा, आप सीधा करो, इसलिए हमने फिर से सीधा कर दिया। ऐसा करके देखोगे? मत देखो, ठीक है, इतने में ही पढ़ा देते। हाँ ठीक है, ठीक। कैन आई कंटिन्यू मैडम? हेलो, दिख रहा है ना? ओके, इट इज ओके। so limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1। so in this fraction, इसको देखो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। limit x tends to 0 x cos x minus of sin x upon x। अब यहाँ पे अपने को sin x upon x चाहिए, so multiplied by x divided by x, right? And it is equal to limit x tends to 0, so x cos x minus of sin x upon x into x, x square, and sin x upon x, ये क्या हो जाएगा? According to this result, it is equal to 1, right? So limit x tends to 0 x cos x minus of sin x upon x square। तो जो फंक्शन था उसको हमने थोड़े से एडजस्टमेंट से और सिंपल कर दिया। ठीक, अब हम चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में हमको पहले दिख रहा था sin x है, एंड वी नो दैट sin x upon x is equal to 1 as x tends to 0, इसलिए हमने सबसे पहले वो sin x upon x को एडजस्ट किया, उसको पूरा फंक्शन हट गया वहां से, हो गया 1। अब ये फंक्शन है, now check is this function in 0 by 0 form or not। so x tends to 0, तो x is equal to 0 रखो यहाँ पे, because of this x ये हो जाएगा 0, sin 0 is 0, denominator is 0, so it is 0 by 0 form, and therefore L hospital rule is applicable। now according to L hospital rule, it is equal to limit x tends to 0, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म इज x into cos x, so x into cos x है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। so फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus of sin x, plus second function cos x and derivative of x is 1 minus
derivative of sin x is cos x, and derivative of denominator is 2x. याद रखो यहाँ पे जनरली गलती क्या होती है कि फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देते हैं कई बार गलती से, लेकिन अपने को करना क्या है, न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एंड देन अगेन चेक ये कौन सा फॉर्म आ रहा है, उसको रीअरेंज करो फंक्शन को और फिर हम चेक करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर देखो माइनस ऑफ x इनटू sin x, क्लियर, प्लस cos x माइनस cos x कैंसिल, डिनोमिनेटर इज 2x, this x is x cancel, and then again substitute x is equal to 0. If you put x is equal to 0 here, you get sin 0 is 0 upon 2, 0 by 2, numerator 0, denominator is real number, so it is equal to 0. मतलब 0 क्या है, 0 लिमिट है किसकी, ओरिजिनल फंक्शन की, when x tends to 0. क्लियर? एक और प्रॉब्लम 0 by 0 का लेते हैं। Limit x tends to 0, sin 2x plus a sin x, sin of 2x plus a sin x upon x cube is equal to some finite number, any number, ठीक है। Limit of this function is equal to finite, that means limit of the function as x tends to 0 is exist, ये हमको दिया हुआ है, limit of the function is exist, finite है मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एनी रियल नंबर, so limit of the function is exist and we have to find the value of this constant a, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखो, लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट, मतलब ये कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 0 by 0 फॉर्म होना चाहिए या कोई भी और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फॉर्म कौन सा है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 in the function, put x is equal to 0, x is equal to 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, it is sin 0 plus a into sin 0 हेलो हेलो मैडम, यू आर ऑडिबल। हाँ शुरू करो। यस यस। हाँ हाँ ठीक है। Substitute x is equal to 0, so it is sin 0 plus a sin 0 upon 0, right? So sin 0 is 0, this sin 0 is also 0. अब आप ध्यान दो, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी है, a negative positive whatever कुछ भी है, because of this sin 0 this term is 0 always, right? So it is 0 by 0 form and therefore L'Hospital rule is applicable. Clear? So according to L'Hospital rule, this is equal to limit x tends to 0, differentiate numerator, derivative of sin 2x is 2 times cos 2x plus a is constant and derivative of sin x is cos x upon derivative of x cube is 3x square. Clear? This is according to L'Hospital rule, derivative of numerator upon derivative of denominator. Now again check what is this form. As x tends to 0, अब यहाँ पे अगर हम फिर से x is equal to 0 रखेंगे, put x is equal to 0, we get 2 times cos 0 plus a cos 0 upon 0,
राइट. नाउ 2 टाइम्स cos 0 is 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2 plus a upon 0. 2 plus a upon 0. अब आप देखो 2 plus a upon 0 मतलब ये फ्रैक्शन, if this numerator is non-zero, आप ध्यान दो, if numerator is non-zero, then this is equal to infinity. Clear? If numerator is non-zero, तो क्या मिलेगा आपको? फ्रैक्शन non-zero upon 0. Sorry, that means it is infinity. But we are given that limit of this function is exist. Limit of this function is exist मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर हम नॉन जीरो कंसीडर कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है. इसका मतलब ये क्या हुआ? This numerator is also equal to 0. So a plus 2 is equal to 0. Numerator should be 0 for existence of this limit. So a plus 2 is equal to 0. That means a is equal to minus 2. So what is the value of a? A is equal to minus 2. Okay? So in this problem, if a is equal to minus 2, in that case only limit of this function is exist. Clear? Now what is this limit? ये भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? minus 2. So if a is equal to minus 2, substitute here. So it is equal to limit x tends to 0 sine of 2x minus 2 times sine of x upon x cube, and apply L'Hospital rule and calculate the limit by usual method. So it is equal to 2 times cos of 2x minus 2 times cos x upon 3x square. This is again 0 by 0 form. You can check, you can substitute x is equal to 0 and check this is 0 by 0 form. So L'Hospital rule is applicable second time. So it is equal to minus of 4 sin 2x minus of 2 times cos x, sorry, 2 times sin x upon 6x. Right? 2 already रहेगा. Derivative of cos 2x is 2 times sin 2x into minus, so ये हो गया minus 4 sin 2x minus 2. Derivative of cos x is minus sin x, so this should be plus upon 6x. Again put x is equal to 0, so you get 0 by 0 form, and L'Hospital rule is applicable one more time. So it is equal to limit x tends to 0 minus of 8 cos 2x plus 2 cos x upon 6, and then put x is equal to 0. So you put x is equal to 0, it is minus of 8 plus 2 upon 6 is equal to minus 6 upon 6, or it is equal to minus 1. So limit of this function is minus 1. आप ध्यान दो, हमको सिर्फ दिया हुआ था limit is exist, right? So limit is exist. In that case also we can find the value of constant and limit. Clear? So 0 by 0 form clear. Next form देखेंगे हम infinity by infinity form. So infinity by infinity form. This is also indeterminate form, because in any fraction, if numerator is infinite, it is equal to infinite. If denominator is infinite, it is equal to 0. So what is the exact value of infinity by infinity? अभी तक हमको मालूम नहीं है कि क्या है. Infinite जो खुद ही defined नहीं है, वो infinity upon infinity कैसे defined है? Is clear? So it is equal to, इस infinity को हम ऐसा लिख सकते हैं, it is 1 by 0 upon 1 by 0. Any doubt? So infinity is equal to 1 upon 0. Denominator में जो infinity है उसको भी हम 1 upon 0 लिख सकते हैं. So it is 1 by 0 or 1 by 0. अब ये वाले 1 by 0 को हम ऐसे लिखेंगे 1 upon 0. Any doubt?
ये वाला डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो ये ऐसा हो जाएगा 0/1 इज क्लियर एंड इट इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म। ठीक है, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? 0/0 फॉर्म में। देयरफॉर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को भी हम 0/0 फॉर्म के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक प्रॉब्लम देखते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, so limit x tends to 0 log of sin 2x, sorry, it is log sin 2x upon log sin x. Limit x tends to 0 log sin 2x upon log sin x. इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। 0/0 है, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब हम सेकेंड फॉर्म भी देख रहे हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? log sin 0 अपॉन log sin 0 and sin 0 is 0, log 0 not defined, denominator में भी log 0 not defined, so this is infinity by infinity. ठीक है, so infinity by infinity फॉर्म हो गया। तो फिर से यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे। x tends to 0 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, याद रखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर log sin 2x, सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होगा? log का, उसके बाद किसका होगा? sin का, उसके बाद 2x, सो डेरिवेटिव ऑफ log, सो 1 upon sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is cos of 2x multiplied by derivative of 2x is 2. Clear? Same derivative of denominator log sin x, first differentiate log function then sin, so derivative of log 1 upon sin x and derivative of sin cos x. Any doubt? अब यहाँ पे जब हमने एक स्टेप किया तो हमेशा ध्यान में रखो डायरेक्ट हम x इज इक्वल टू जो भी लिमिट है रख के सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको। कौन सी लिमिट है? फर्स्ट सिंप्लीफाई दी फंक्शन, फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या करेंगे? सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 cos 2x upon sin 2x, right? So 2 times cos 2x upon sin 2x is cot 2x upon, any doubt? Okay, cos upon sin is cot x, so function हो गया ऐसा 2 times cot 2x upon cot x. Okay, now it is equal to limit x tends to 0 2 times this 1 upon cot is 10x upon cot is equal to 1 upon 10, so it is 10 to x. Clear? और सिंपल किया। Now we have standard result, limit x tends to 0 10x upon x is equal to 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 10x upon x की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आप सिर्फ x वेरिएबल को देखो, when x टेंड्स टू 0 लिमिट 2x क्या होगा? x tends to 0, so obviously 2x tends to 0, so 2x is also tends to 0 and 10 2x upon 2x is also equal to 1, right now? x tends to 0 then 10x upon x is equal to 1, ये standard result है। तो limit 2x tends to 0 10 2x upon 2x is also equal to 1. Is that clear? Okay,
So in this function we have 10x upon 10 2x. अब 10x के साथ अगर डिनोमिनेटर में x आ जाएगा तो ये रिजल्ट डायरेक्ट एप्लीकेबल रहेगा. सिमिलरली 10 2x के साथ अगर डिनोमिनेटर में ये आएगा तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है ना. सो डायरेक्ट अब अपने को ये रिजल्ट अप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा. इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 10x अपॉन x इनटू x. न्यूमरेटर में हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 10 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाय. ठीक है. And as x tends to 0, this 10x upon x is equal to 1 and 10 2x upon 2x is also equal to 1. So this 2 and this 2 is cancelled. X and x is cancelled and this is equal to 1. This is equal to 1 as x tends to 0. So limit of the function is 1. Any doubt? So infinity by infinity is also solved by not exactly by L hospital rule, but L hospital rule के जैसे इसको भी हम solve कर सकते हैं. Clear? Next indeterminate form is zero multiplied by infinity. This is indeterminate form. Zero multiplied by infinity. क्या है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म. अब कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म है देखो. बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट. जीरो इज रियल नंबर. सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इज इंफिनिटी. इज क्लियर. एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय कितने भी बड़े से बड़ा नंबर हो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो ना. सो जीरो इंटू इंफिनिटी इज ऑल्सो जीरो. तो इसके भी दो आंसर है. या तो जीरो होना चाहिए या तो इंफिनिटी होना चाहिए. बट व्हाट इज द करेक्ट वन. विच वन इज रॉन्ग ये अभी तक हम प्रूफ नहीं कर चुके. ये करेक्ट है या ये वाला नहीं होगा ऐसा हम बता नहीं सकते. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंडिटरमिनेट. ठीक है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. जीरो इंटू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी. जीरो को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी. सो ये कन्वर्ट हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में. अदरवाइज जीरो इंटू इंफिनिटी is equal to 0 into 1 upon 0. Infinite is 1 upon 0. So ये convert हो गया 0 by 0. So 0 into infinity form convert होता है either in infinity upon infinity or in 0 by 0 form. ठीक है. So अब यहाँ पे हम फंक्शन कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे फंक्शन को कन्वर्ट एक प्रॉब्लम से देखते हैं. तो प्रॉब्लम देखेंगे. Limit x tends to 0 x into log x. अब आप ये प्रॉब्लम देखो. लिमिट x tends to 0 x into log x. नाउ x into log x यहाँ पे ये दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको. एक वन है x, सेकेंड वन इज log x. So as x tends to 0, this algebraic function is 0 and this log 0 tend to infinity. तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा. जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म में. याद रखो जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म को जब हमको कन्वर्ट करना रहता है तो हम दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं. किस फंक्शन को ले जाना इजी रहता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले जाना सबसे ज्यादा इजी रहता है. बिकॉज साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सिमिलरली कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा. यहाँ पे है x इंटू लॉग एक्स. तो x इंटू लॉग एक्स मतलब x सिंपल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है. तो x को डिनोमिनेटर में लिखना ज्यादा इजी रहेगा. इसलिए हम यहाँ पे x को लिखेंगे. क्लियर. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. इस फंक्शन को जस्ट हम रीअरेंज कर रहे हैं आइदर इन 0 by 0 फॉर्म और इन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. सो log x अपॉन 1 अपॉन x. 1 अपॉन x. x को डिनोमिनेटर में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x. ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हमने चेंज नहीं की है. log x अपॉन 1 अपॉन x. राइट. तो ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया. एंड एज x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर टेंड टू इंफिनिटी एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो टेंड टू इंफिनिटी. एनी डाउट.
तो जो फॉर्म था हमारा 0 इंटू इंफिनिटी वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में। एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे मैंने x को डिनोमिनेटर में लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप log x को भी डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, लेकिन log x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले हमको log x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना, 1 अपॉन log x देन log x, डेरिवेटिव में गलती होने के चांसेस है, प्लस की जगह माइनस आ गया तो प्रॉब्लम गलत हो जाता है, इसलिए सिंपल तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो जो सिंपल फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो बिना सोचे समझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही हमको नीचे लिखना है, सिंपल होता है उससे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था इसलिए हमने x को लिखा, तो x को अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ये किसमें कन्वर्ट हो गया अभी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में। सो बाय रूल ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर log x is 1 upon x and derivative of denominator 1 upon x is derivative of 1 upon x, कितना हो जाएगा minus 1 upon x square। Clear? Now just rearrange the fraction and then solve। rearrange करना है मतलब फंक्शन फॉर्म को सॉल्व करना है। so limit x tends to 0, 1 upon x ये ऐसा आ जाएगा 1 upon x। now डिनोमिनेटर में जो -1 upon x square है वो ऐसा हो जाएगा -x square upon 1। clear? -x square upon 1 and now x and x cancel, तो फंक्शन बचा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 minus of x and as x tends to 0 minus x tends to 0, so what is the limit of function 0। क्लियर? अब एक प्रॉब्लम हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। limit x tends to a log of 2 minus x upon a multiplied by cot x minus a, cot x minus a। यहां पे देखो लिमिट x टेंड्स टू a log of 2 minus x upon a into cos of x minus a। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, क्लियर? एंड एज x टेंड्स टू a, एज x टेंड्स टू a, इस पहले वाले फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम क्या है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू देखो, ये है log 2 माइनस x की वैल्यू क्या है a अपॉन a अपॉन a is 1, 2 minus 1 is 1 and log 1 is 0। So as x tends to a, this first function tend to 0। Clear? Second function क्या है, cot। So cot of x is equal to a, it is a minus a minus a is 0, मतलब cot 0 and cot 0 is infinity। cot 0, cot is reciprocal of 10, 10 0 is 0, so cot मतलब 1 upon 0 मतलब infinity। Clear? एक चीज और हमेशा आप लोग याद रखो, कभी भी हमको हर रिजल्ट हर समय याद रहेगा ऐसा नहीं होता, ठीक है? बट इनकेस अगर हमको सारे रिजल्ट्स याद नहीं रहते तो हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए कि वो हम रुकना नहीं चाहिए, मतलब प्रॉब्लम। अब जैसे इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको साइन कॉस थोड़ा बहुत टेन, इसकी बहुत आदत होती है करने की, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन, बट फंक्शन ऐसे आ जाते हैं कॉट कोसेक सेक। ये सही बात है कि आप अगर ध्यान दो साइन कॉस के रिजल्ट्स हमको याद रहते हैं, साइन कॉस की आइडेंटिटी हमको बहुत अच्छे से याद रहती है, बट टेन कॉट की आइडेंटिटी के लिए हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सोचना पड़ता है। तो जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कन्वर्ट कर लेना उसको हमेशा साइन और कॉस में, तो प्रॉब्लम इजी जाता है, ठीक है? अगर आपको सारे रिजल्ट्स एट ए टाइम याद रह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है, बट नहीं रहते तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब जैसे हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये फॉर्म कौन सा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। सो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक है लॉग, दूसरा है कॉट, तो किस फंक्शन को लिखना ज्यादा इजी होगा, कॉट फंक्शन को। तो हम यहाँ पे कॉट फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। So it is equal to limit x tends to a log of 2 minus x upon a, ये फंक्शन न्यूमरेटर में ही रहा, और कॉट को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 upon cot x minus a। अब 1 upon cot क्या आता है, cot का रेसिप्रोकल क्या है 10, तो एक्चुअली फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x tends to a log of 2 minus x upon a upon tan of x minus a। 1 upon cot क्या हो गया 10, तो ये ओरिजिनल फंक्शन था 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म आ रहा है। So as x tends to a, this numerator is 0 and denominator is x is equal to a minus a 0, 10 0 is 0. So numerator and denominator both individually tend to 0, therefore this is 0 by 0 form and L'Hospital rule is applicable. So according to L'Hospital rule, limit x tends to a, derivative of numerator, अब आप ध्यान दो यहाँ पे है log of this algebraic term, so first differentiate log function and then differentiate this algebraic term, right? So derivative of log is 1 upon 2 minus x upon a, clear, into derivative of 2 0 minus derivative of 1 upon a is constant, derivative of x is 1. Denominator, derivative of tan theta is, what is derivative of tan, sec square, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sec square x minus a multiplied by 1। जब इस ब्रैकेट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x is 1, डेरिवेटिव ऑफ a is 0, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। नाउ रीअरेंज द फंक्शन एंड देन पुट x is equal to a। So rearrange, just simplify this function. So it is equal to limit x tends to a, ये वाला फंक्शन देखो यहाँ पे कितना बच रहा है -1 upon a, so -1 upon a, 1 upon 2 minus x upon a whole upon sec square x minus a। Now put x is equal to a। अब हम x is equal to a रख के देखते हैं कि क्या हो रहा है। x is equal to a रखेंगे, इसकी वैल्यू -1 upon a into 1 upon, यहाँ x is equal to a upon a, 1, 2 minus 1 is 1 upon sec square 0, clear? So sec square 0, sec theta, sec 0 की वैल्यू 0, sorry sec 0 की वैल्यू 1, so sec and cos are reciprocal ना, cos 0 is 1, so sec 0 is 1 upon 1, it is also 1, ये हो गया -1 upon a, value of numerator is -1 upon a, denominator is 1, so limit of the function is -1 upon a। इस प्रॉब्लम में अगर आप log फंक्शन को भी डिनोमिनेटर में एडजस्ट करके सॉल्व करते हो तब भी लिमिट इतनी आएगी। क्या मतलब हुआ, होल फंक्शन की value of whole function tend to -1 upon a as x tends to a। clear? इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ रहा है आप लोगों को? So next form is infinity minus infinity form। next indeterminate form समझो infinity minus infinity form। एक्चुअली अगर हम ऐसा देखें कि infinity minus infinity तो 0 होना चाहिए, ऐसा होता है ना कि infinity minus infinity, but this is not equal to 0, this term is not equal to 0। why it is so? because this infinity is not defined। infinity क्यों बोलते हैं उसको, infinite, जो finite नहीं है, जो डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी जो डिफाइंड नहीं है उसमें से ऐसी क्वांटिटी जो भी डिफाइंड नहीं है उसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर फाइनाइट कैसे आएगा, आंसर डिफाइनाइट कैसे हो जाएगा, ये समझ में आ रही है आपको बात? इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा नंबर जो डिफाइंड नहीं है, उसमें से हम एक ऐसा नंबर सबट्रैक्ट कर रहे हैं जो डिफाइंड नहीं है, वो भी डिफाइंड नहीं है,
ये डिफाइंड नहीं है, उसमें से हम एक अनडिफाइंड माइनस कर रहे हैं, तो उसका आंसर कभी फाइनाइट होगा क्या? नहीं। इसीलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लिमिट के 1 या 2 मार्क के प्रॉब्लम रहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग जो लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है वो 1 या 2 मार्क के प्रॉब्लम रहेंगे गेट में। बट ध्यान दो हमेशा कि सिर्फ गेट में है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं। आप हर एक चीज को समझो, यहाँ पे भी लॉजिक है। जितना आप मैथ्स को पढ़ोगे आपका लॉजिक सॉलिड बिल्डअप अच्छा होते जाता है। इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी देखा जाए तो हमको लगता है जीरो है, बट जीरो कैसे है? इनडेफिनेट में से इनडेफिनेट माइनस कर रहे हैं, तो उसका आंसर कभी फाइनाइट होगा क्या? अगर ये आंसर फाइनाइट है तो ये चीज डेफिनेट होनी चाहिए, है ना? इसलिए ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक फॉर्म अब हम देखते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। Limit x tends to 1, x upon x minus 1 minus 1 upon log x. So limit x tends to 1, x upon x minus 1 upon log x minus 1 upon log x. इसको हमको लिमिट निकालना है इसमें। So x tends to 1, यहाँ पे तो सिंपल समझ में आ रहा है आपको, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, some function minus function. Substitute x is equal to 1 in this first function. So you get 1 upon 1 minus 1 minus 1 upon log 1. फर्स्ट फंक्शन का डिनोमिनेटर हो गया 0, दैट मींस इट इज इंफिनिटी। सेकंड फंक्शन का भी डिनोमिनेटर हो गया log 1, दैट इज 0, सो ये भी हो गया इंफिनिटी। सो दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, सो convert this form either in 0 by 0 or in infinity by infinity by taking LCM. So limit x tends to 1, taking LCM here, x minus 1 into log x, यहाँ हो जाएगा x log x माइनस ऑफ x माइनस। एनी डाउट? सिंपल हमने एलसीएम लिया है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, x log x माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू log x। ठीक है, देन पुट x is equal to 1. If you put x is equal to 1, ये हो गया 1 log 1 0, मतलब ये वाली टर्म 0, minus 1 plus 1 0, whole numerator 0, denominator x is equal to 1, so 1 minus 1 is 0, ये हो गया 0। क्लियर? एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दो, x tends to 1, so this numerator x minus 1 is 0 and the second function log x is log 0 is infinity, तो ये है 0 into infinity form। Numerator is 0, denominator is 0 into infinity form। Clear? Okay, so it is equal to limit x tends to 1, this is 0, but denominator is 0 into infinity। फिर से इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, so x log x minus of x plus 1 upon x minus 1 upon 1 log x। क्लियर? डिनोमिनेटर में देखो x minus 1 into log x था, 0 into infinity फॉर्म है, तो 0 into infinity फॉर्म को हमको कैसे सॉल्व करना पड़ता है? either convert this form into 0 by 0 और infinity by infinity। तो यहाँ पे मैंने log x को लिखा है, जरूरी नहीं है, आप x minus 1 को भी लिख सकते हो। x minus 1 upon log x को डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 1 upon log x, अल्टीमेटली इट इज log x into x minus 1, राइट?
Now again check. As x tends to 1, this is 0 and as x tends to 1, यहाँ पे देखो ये हो गया 0, ये 1 upon log, this is 0 by 0, so 0. ठीक है, and then differentiate. So limit x tends to 1. Now derivative of numerator. Derivative of numerator is x into log x, product rule. So first function x, derivative of log x, 1 upon x, plus log x, and derivative of x is 1, minus derivative of x is 1. Clear? And in the denominator x minus 1 into log x, आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x minus 1 डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x plus second function log x derivative of x minus 1 is 1, and then simplify. First simplify, उसके बाद so limit x tends to 1. अब यहाँ पे देखो x and x cancel and this one cancel with minus 1. So numerator is only log x and denominator x minus 1 upon x plus log x. Clear? And then put x is equal to 1. Log 1 is 0. X is equal to 1, so 1 minus 1 0 upon 1, so ये हो गया 0, log 1 is 0, this is 0 by 0 form. Any doubt? Or it is equal to limit x tends to 0, again differentiate, derivative of log x is 1 upon x. In the denominator there are two terms, first term is x minus 1 upon x and derivative of x minus 1 upon x. अगर आपको यहाँ पे solve करना है तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं. और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सो log x एंड इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x upon x is 1 minus 1 upon x plus log x. इस तरह से लिखने से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमको क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हो तब भी इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, or it is equal to limit x tends to 0, derivative of numerator 1 upon x and then derivative of denominator, derivative of 1 0 minus derivative of 1 upon x minus 1 upon x square and derivative of log x 1. Clear? Now again simplify this. So it is limit x tends to, sorry, it is x tends to 1, not 0. Huh? So x tends to 1, numerator is 1 upon x upon denominator में देखो ये माइनस हो गया प्लस, so denominator कितना है 1 upon x square plus 1 upon x. है ऐसा? Now solve denominator separately. Limit x tends to 1, numerator is 1 upon x and take LCM into the denominator, get x square 1 plus x. Or it is equal to limit x tends to 1, 1 upon x into x square upon 1 plus x. Any doubt? This x and x is cancelled and substitute x is equal to 1. So this one is 1 upon 1 plus 1 or 1 by 2. So limit of the function is 1 by 2. ठीक है? प्रॉब्लम लेंदी नहीं करना है तो आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करना है. ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने आपके आइडियाज क्लियर. ठीक है? Next indeterminate form is 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. These three are also indeterminate form because 0 to the power 0, we know that any number to the power 0 is equal to 1. सबको मालूम है हमको.
any number, any quantity to the power 0 is equal to 1. So 0 by 0, एक नंबर जो 0 है, जो 0 ही है, उसका अगर पावर 0 करेंगे तो वो 1 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉब्लम आया, इसलिए इसकी वैल्यू हम अभी नहीं बता सकते क्या है. दैट्स व्हाई इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. जो 0 है उसकी पावर 0 कर देंगे तो वो 1 कैसे हो जाएगा भाई? जो नंबर ही 0 है वो 1 कैसे हो गया? राइट. नाउ इंफिनिटी टू द पावर 0, इनफाइनाइट मतलब है कितना बड़ा नंबर जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसका पावर 0 रखने से वो 1 कैसे हो गया? That's why this is also indeterminate form. And 1 to the power infinity, we know that 1 to the power any number is always equal to 1. 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो 1 टू द पावर इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, वो 1 कैसे होगा? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तीनों में से मैं एक बताती हूँ और फिर हम तीनों का एक एक एग्जांपल देखेंगे. सो लेट अस सपोज y इज इक्वल टू लिमिट x tends to a 0 to the power 0 some function to the power some other function. वो किस फॉर्म में है? 0 to the power 0. ऐसा लिखें इसको, f of x to the power g of x. x tends to a f of x to the power g of x. Base function, power function. Individually, this base function tend to 0, power function is also equal to 0. Or base function tend to infinity, power function tend to 0. और बेस फंक्शन टू द पावर 1, पावर फंक्शन टेंड टू इनफाइनाइट. तीनों फॉर्म इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो कंसीडर इट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू द पावर g of x. नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड. ध्यान रखना यहाँ पे हमको कौन सा log लेना है? log टू द बेस e. सो log of y इज इक्वल टू log of limit x tends to a f of x to the power g of x. Now according to property of logarithm, ये हो जाएगा g of x into this is limit x tends to a log of f of x to the power g of x. And according to property of logarithm, it is limit x tends to a g of x into log of f of x. right? तो जो फंक्शन टू द पावर फंक्शन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लॉग लेने के बाद किसमें कन्वर्ट हुआ? फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन. तो ये फॉर्म हमेशा कन्वर्ट होता है 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में. जब हम प्रॉब्लम एक लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा. किसमें कन्वर्ट होता है? हमेशा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में. और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म हमको सॉल्व करते आता है. 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? आइदर इन 0 by 0 और इन इंफिनिटी by इंफिनिटी, है ना? तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएंगे. Limit x tends to infinity 1 plus a upon x to the power x. 1 plus a upon x to the power x. प्रॉब्लम देखो, limit x tends to infinite 1 plus a upon x to the power x. यहाँ पे ये ब्रैकेट बेस फंक्शन है, ये वाला पावर फंक्शन है. ठीक है, सो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी बेस फंक्शन को देखेंगे. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. a अपॉन इंफिनिटी, a इज सम फाइनाइट नंबर, so finite upon infinity is 0, so a upon infinity 0 and 1 plus 0 is 1. So base function tend to 1 and this power function tend to infinity. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? 1 to the power infinity. अब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, मतलब हमको लॉग लेके सॉल्व करना है. सो दिस इज इक्वल टू सपोज y.
ठीक, जिसकी लिमिट हमको निकालनी है उसको हमने कंसीडर कर लिया y. So y is equal to this limit. Now taking log on both sides, so log of y is equal to log of limit x tends to infinity 1 plus a upon x to the power x, right? Or it is equal to limit x tends to infinity log of 1 plus a upon x to the power x, or it is equal to limit x tends to infinity according to property of logarithm, ये हो जाएगा x into log of 1 plus a upon x. Now as x tends to infinity, it is x into log function. So function to the power function कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में. ठीक है, एक हो गया x, दूसरा है log फंक्शन. अब आप चेक करो, ये हमेशा 0 into infinity का फॉर्म ही रहेगा. As x tends to infinity, first function x tend to infinity, and the second function log function x is infinity, a upon infinity is 0, log 1 is 0. तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, 0 into infinity फॉर्म में. 0 into infinity फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया. तो अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आइदर इन 0 by 0 फॉर्म और इन infinity by infinity फॉर्म. x into log फंक्शन है, सिंपल फंक्शन कौन सा है, x. किसको डिनोमिनेटर में ले जाना ज्यादा इजी रहेगा, x को, इसलिए हम x को ले जाएंगे. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि x को ही ले जाना है. आपको ऐसा लगता है तो आप log को भी ले जा सकते हैं. ठीक है. So it is equal to limit x tends to infinity. Now numerator is log of 1 plus a upon x and denominator is 1 upon x. x को हम denominator में लेके क्या हो गया, 1 upon x. 1 upon x हो गया. So it is equal to limit x tends to infinity, and this is 0 by 0 form. So L'Hospital rule is applicable. According to L'Hospital rule, derivative of log function is 1 upon a, 1 plus a upon x multiplied by derivative of 1 is 0, और जब a upon x को differentiate करेंगे तो a is constant, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. So just rearrange these terms. So it is equal to limit x tends to infinity, minus cancel, x square cancel, यहाँ आ गया 1 upon 1 plus a upon x multiplied by e upon 1, right? Then put x is equal to infinity again. So if we put x is equal to infinity in the numerator, we get the value of numerator is a and value of denominator is 1. So log y is equal to a, and log y is equal to a, but actually हमको निकालना क्या है, y. So taking anti-log on both sides, y is equal to e to the power a. याद रखो, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ हम कौन सा log कंसीडर करते हैं, log to the base e. So y is equal to e to the power a. So what is the limit of function, e to the power a? Is that clear? ठीक है. तो जहां भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहता है वहां पे हमेशा हमको क्या लेना है, log टू द बेस e कंसीडर करके कन्वर्ट करना है उस फंक्शन को 0 into infinity फॉर्म में. फिर 0 by 0 into infinity को कन्वर्ट करेंगे 0 by 0 और infinity by infinity और उसको सिंप्लीफाई करेंगे. क्लियर? आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, मतलब बीटा एंड गामा फंक्शन. Okay, so thank you. Thank you so much, ma'am. So students, if you are having any doubts related to today's session, so you can ask. Students, any doubts from your side?
Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much for sparing your valuable time with our students. Thank you so much.